सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि भास और उनकी 13 कृतियों का अध्ययन करेंगे। महाकवि भास का स्थिति काल 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। उनके नाटकों का सामाजिक चित्रण 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की ओर संकेत करता है। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, जिनमें 6 नाटकों के कथानक महाभारत से लिए गए हैं, 2 नाटक रामायण पर आश्रित है तथा शेष 5 की कथा प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं या दंत कथाओं पर अवलंबित है। इन सब नाटकों में भास की मौलिक एवं अनूठी कल्पना शक्ति तथा अद्भुत कल्पना शक्ति एवं नाट्य कला कुशलता का परिचय प्राप्त होता है। यहाँ इन नाटकों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। प्रतिज्ञा योगनरायण। इस नाटक में 4 अंक हैं। इसमें उदयन वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगनरायण द्वारा उदयन को बचाने तथा उसकी नीति वैशिष्ट्य का वर्णन है तथा उदयन को राजा पद्योत के यहाँ से चुराने का चित्रण है। स्वप्न वासवदत्तम। इस नाटक में 6 अंक है। मंत्री योगनरायण का वैशिष्ट्य इसमें बताया गया है। वह वासवदत्ता को राजा उदयन के हितार्थ छिपा लेता है। सिद्धों की भविष्यवाणी अनुसार पद्मावती से उदयन के विवाह का और उसके अफत राज्य प्राप्ति का चित्रण है। उरुभंगम। यह एक एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को भंग करके उसे मारने का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में यही नाटक दुखांत है, क्योंकि सभी नाटक अधिकतर सुखांत ही होते हैं। दूतवाक्यम। यह भी एक एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की सभा में जाना और विफल मनोरथ लौटने का वर्णन है। पंचरात्रम। यह 3 अंकों का नाटक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा, यदि 5 रात्रों में पांडव मिल जाएंगे तो ऐसा करूँगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडवों का मिलना तथा आधा राज्य प्राप्त करना इसमें वर्णित है। बालचरितम। इसमें 5 अंक हैं, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंसवध तक की कथा वर्णित है। दूत घटोत्कच। एकांकी श्रेणी का यह अद्वितीय नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना, दुर्योधन द्वारा अपमान, अंत में दुर्योधन का यह कथन, मैं अपने बाणों द्वारा उनको उत्तर दूंगा, इत्यादि वर्णित है। कर्णभार। यह भी एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान में कवच और कुंडल देने का वर्णन है। मध्यम व्यायोग। यह एकांकी नाटक है तथा व्यायोग है। मध्यम पांडव भीम द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करना और भीम को पुत्र दर्शन से आनंदानुभूति तथा हिडिंबा मिलन का चित्रण है। प्रतिमा नाटक। इस नाटक में 7 अंक है। राम वन गमन तक की रामायण की कथा संक्षिप्त रूप में वर्णित है। अभिषेक नाटकम। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में वर्णित है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। अविमारक। इस नाटक में 6 अंक है। इसमें राजकुमार अविमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री राजकुमारी कुरंगी के साथ प्रणय विवाह वर्णित है। चारुदत्तम। इस नाटक में केवल 4 अंक है। इसमें निर्धन किंतु उदारचेता ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय संबंध का वर्णन है। यह नाटक अपूर्ण है। संभवतः यह नाटक भास की अंतिम कृति हो, जिसे वे मृत्यु पर्यंत पूर्ण नहीं कर सके हों। संप्रति भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। उन्हें प्राप्त करने का श्रेय स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री त्रिवेंद्रम को है।
सन 1909 ईस्वी में ये नाटक उन्हें त्रावणकोर राज्य से प्राप्त हुए थे। इन नाटकों में कुछ विशेष विलक्षणता है। ये सब नाटक सूत्रधार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। भारतीयता की भावना इनमें उपलब्ध होती है। इन 13 नाटकों में भूमिका के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। भास के नाटकों में पदों या वाक्यों में एक रूपता है। इन नाटकों में अपाणिनीय एवं आर्ष शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। इन नाटकों में घटनाओं का ऐक्य, घटनाओं की सार्थकता, घटनाओं की घात प्रतिघात गति, कवित्व, चरित्र चित्रण, स्वाभाविकता इत्यादि गुण पर्याप्त मात्राओं में प्राप्त होते हैं। भास के नाटकों में उपयुक्त गुण पाए जाते हैं। इनमें सरलता और सरसता का प्रभाव दिखाई देता है। भास को अलंकारों का प्रयोग रुचिकर लगता था, इसलिए इनके नाटकों में अलंकारों की भरमारता है, फिर भी शैली में मंथरता नहीं। भास की रचना शैली सरल और सरस है, इसलिए उन्हें कविश्वर कहने में कोई संदेह नहीं। नाटककारों ने भी लिखा है, रस सिद्धा कविश्वरा। भास, श्रृंगार, वीर, करुण इन तीनों रसों में सिद्धहस्त थे। इसी कारण भास की रचना सर्वप्रथम गिनी जाती है। धन्यवाद।